नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एसएस टीचर एकेडमी पर आपका स्वागत है। आज हम सब सगुण धारा पढ़ेंगे, सगुण धारा का उद्भव एवं विकास। ठीक है, यहाँ से आप लोगों का 2 से 3 प्रश्न जूनियर एडेड में आया हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं। सगुण भक्ति का उद्भव एवं विकास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। यह क्वेश्चन आपके सुपर टेट में आया था, जो अभी जूनियर एडेड का जो एग्जाम आपका हुआ है। भक्ति साहित्य में प्रस्थान त्रयी उपनिषद किसे कहा जाता है? तो गीता तथा ब्रह्म सूत्र को प्रस्थान त्रयी उपनिषद कहा जाता है। नारद भक्ति सूत्र में भक्ति के 11 भेद माने गए हैं। नारद भक्ति सूत्र में कितने भेद माने गए हैं? तो 11 भेद माने गए हैं, जो निम्न है: गुण महात्म्य शक्ति, रूपा शक्ति, पूजा शक्ति, स्मरण शक्ति, दास्या शक्ति, सख्या शक्ति, कांता शक्ति, वात्सल्या शक्ति, आत्मनिवेदना शक्ति, तन्मयता शक्ति, परम विरहा शक्ति। ठीक है दोस्तों, तो यह 11 जो भक्त के भेद माने गए हैं वह नारद भक्ति सूत्र के अनुसार माने गए हैं। ठीक है, भगवत पुराण में नवधा भक्ति का उल्लेख है। नवधा भक्ति का उल्लेख किसमें है? भगवत पुराण में है नवधा भक्ति, जो निम्नलिखित है। देखिए, प्रथम श्रवण, द्वितीय कीर्तन, तृतीय स्मरण, चतुर्थी पाद सेवन, पंचमी अर्चन, षष्ठी वंदन, सप्तमी दास। ठीक है दोस्तों, दास जिसमें रामचरितमानस के रचनाकार जो हैं तुलसीदास जी की जो भक्ति भावना है वह दास से भक्ति भावना है। ठीक है, सख्य, सख्य जो है 8वां नंबर है, और 9वां नंबर जो है आत्मनिवेदन। तो साख्य भाव जो है यह सूरदास जी की भक्ति भावना है। वैष्णव धर्म में सर्वप्रथम भागवत धर्म आता है। वैष्णव धर्म में सर्वप्रथम कौन सा धर्म आता है? तो भागवत धर्म आता है दोस्तों। भागवत धर्म के बाद क्रमशः सात्वत, पंचरात्र, नारायणी धर्म का उदय होता है। सात्व धर्म के प्रवर्तक वासुदेव माने जाते हैं। सात्व धर्म के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं दोस्तों? वासुदेव माने जाते हैं। और पंचरात्र में रात्र शब्द का अर्थ ज्ञान है परम तत्व, मुक्ति, भुक्ति, योग तथा संसार। इन पंचविध ज्ञान वचन को पंचरात्र धर्म कहते हैं। पंचरात्र धर्म किसे कहते हैं दोस्तों? परम तत्व, मुक्ति, भुक्ति, भोग तथा विषय। ठीक है, इसे पंचरात्र कहते हैं। वैष्णव भक्ति का उदय दक्षिण भारत से हुआ। वैष्णव भक्ति का उदय कहाँ से हुआ? दक्षिण भारत से हुआ। दक्षिण भारत से ही सगुण भक्ति की उत्पत्ति स्वीकार की जाती है। जो सगुण भक्ति की उत्पत्ति स्वीकार की जाती है दोस्तों, वह दक्षिण भारत से स्वीकार की जाती है। वैष्णव भक्ति का आधार ग्रंथ भगवत महापुराण को माना जाता है। किसे माना जाता है दोस्तों? भगवत महापुराण को माना जाता है। और वैष्णव भक्ति के आदि आचार्य जो हैं वो रामानुजाचार्य माने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, कौन माने जाते हैं? रामानुजाचार्य। यहाँ से भी आपका एक प्रश्न आया हुआ था जूनियर एडेड सुपर टेट में। ठीक है, देखिए, वैष्णव भक्ति संप्रदाय आचार्य दर्शन निम्नलिखित हैं। तो यहाँ पर दिया है आपका संप्रदाय, प्रवर्तक, जन्म और मृत्यु, कौन उनके गुरु थे, दर्शन और जन्म स्थान। तो यहाँ दर्शन से क्वेश्चन आए हुए थे आपके। श्री संप्रदाय जो है, श्री संप्रदाय के प्रवर्तक जो हैं रामानुजाचार्य हैं। ठीक है, इनका जो जन्म है 1016 ईस्वी से 1127 ईस्वी तक। इनके गुरु का नाम प्रकाश यादव था। रामानुजाचार्य के गुरु का नाम क्या था? प्रकाश यादव था। और विशिष्टाद्वैतवाद इनके दर्शन का नाम है, विशिष्टाद्वैतवाद। इनका जो जन्म स्थान है कांचीपुरम, दक्षिण भारत। ठीक है दोस्तों, कांचीपुरम दक्षिण भारत में रामानुजाचार्य का जन्म हुआ था। ब्रह्म संप्रदाय जो है मध्वाचार्य, ब्रह्म संप्रदाय मध्वाचार्य, इनका जन्म 1199 ईस्वी में हुआ था। और द्वैतवाद
के समर्थक हैं, प्रवर्तक हैं या द्वैतवाद। यह बेलीग्राम में इनका जन्म हुआ था। रूप, रुद्र जो संप्रदाय है, रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी। कुछ लोग वल्लभाचार्य को प्रवर्तक मानते हैं रुद्र संप्रदाय का। विष्णु स्वामी का जो जन्म है 1300 ईस्वी में हुआ था। यह शुद्धाद्वैतवाद, यही क्वेश्चन आया हुआ था कि शुद्धाद्वैतवाद से संबंधित कवि कौन है। ठीक है दोस्तों, यह क्वेश्चन आया हुआ था। सनकादिक निम्बकाचार्य, सनकादिक जो संप्रदाय है इसके जो प्रवर्तक हैं वह निम्बकाचार्य हैं। इनका जन्म 1114 से 1162 ईस्वी तक हुआ था। 1114 में जन्म और 1162 में इनकी मृत्यु हुई थी। इनके गुरु का नाम नारद था। ठीक है दोस्तों, किसके गुरु का नाम नारद था? तो निम्बकाचार्य के गुरु का नाम नारद था। और यह द्वैतवाद के समर्थक थे, प्रवर्तक थे। ठीक है। निम्बापुर बेल्लरी जिला जो है इनका जन्म स्थान है। रुद्र संप्रदाय जो अभी ऊपर बताया गया है आपको, वल्लभाचार्य का जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था और 1530 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। विष्णु स्वामी इनके गुरु थे। अब देखिए प्रवर्तक कौन माना जाएगा रुद्र स्वामी का? तो विष्णु स्वामी, लेकिन कुछ विद्वान वल्लभाचार्य को मानते हैं। ठीक है। शुद्धाद्वैतवाद इनका दर्शन है, ये शुद्धाद्वैतवाद दर्शन से प्रभावित थे। और चंपारण रायपुर जिला जो है इनका जन्म स्थान है। ठीक है दोस्तों, रुद्र संप्रदाय के आदि प्रवर्तक विष्णु स्वामी हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लियर किया है। रुद्र संप्रदाय के आदि जो प्रवर्तक हैं वो विष्णु स्वामी हैं, किंतु कई विद्वान इसका प्रवर्तक वल्लभाचार्य को मानते हैं। ठीक है दोस्तों, किसे मानते हैं? वल्लभाचार्य को। दक्षिण भारत के वैष्णव भक्तों का अलवार कहते हैं। जो वैष्णव भक्त हैं उनको अलवार कहा जाता है। और ये कहाँ के हैं? दक्षिण भारत के हैं। अलवारों ने कृष्ण और राम दोनों की आराधना की। जो अलवार भक्त हैं वह किसकी आराधना की? तो कृष्ण और राम दोनों की आराधना की। ठीक है दोस्तों, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। अलवारों का संबंध दक्षिण भारत के केरल प्रांत से था। कहाँ से था? केरल प्रांत से था। इनकी जो संख्या है वह 12 है। इनकी संख्या कितनी है? 12 है, जो निम्न है। ठीक है, देखिए तमिल नाम इनका जो है मोएगई आलवार सुरोयोगिन। ठीक है, संस्कृत नाम जो है सुरोयोगिन। भूत योगिन संस्कृत नाम है भूतंता ललवार। ठीक है, भूतंत तलवार जो है। और पयालवार जो है महायोगिन या भ्रांति योगिन इनका संस्कृत नाम है। भक्तिसार षटकोपाचार्य, यह बहुत ही प्रसिद्ध आचार्य है षटकोपाचार्य। नमालवार जो इनका नाम है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग संस्कृत का देखते चलिए। मधुर कवि। ठीक है, मधुर कवि जो है यह अलवार संत है। कुलशेखर, ये भी विष्णुचरित और ये भी आंडाल अलवार, जिसे गोदा के नाम से जाना जाता है, संस्कृत में गोदा कहा जाता है। यह एकमात्र महिला अलवार थी, गोदा या अंडाल अलवार। ठीक है, भक्ता घृणेणु, जो भक्ता घृणेणु है ये भी अलवार संत हैं। योगी वाहन ये भी, और परकाल। ठीक है दोस्तों, यह 12 जो है यह अलवार संत हैं। अलवार संतों में सर्वाधिक लोकप्रिय षटकोप थे। सर्वाधिक जो प्रसिद्ध संत थे वह षटकोप थे। इन्होंने निम्न पुस्तकों की रचना की। ठीक है दोस्तों, तिरुवायमोली। ठीक है, इनकी पुस्तक का नाम है तिरुवायमोली, तिरुविरुतम, तिरुवर्गसरियम, पेरिय तिरुवंदादि, सहस्त्र गीति। ठीक है, यह इनकी रचना है। 7वें अलवार संत केरल के चेरबंशी राजा कुलशेखर ने पेरुमाल तिरुभोवी नामक ग्रंथ की रचना की। किसकी रचना की? पेरुमाल तिरुभोवी। अलवार संतों के लोक प्रचलित 4000 पदों को नलियार दिव्य प्रबंध शीर्षक से 4 भागों में रंगनाथ मुनि और रघुनाथाचार्य ने संकलित किया। ठीक है, 4 भागों में संकलित किया। और किसने किया? रंगनाथा मुनि। 4 भागों में संकलित किया और रंगनाथ मुनि ने किया।
रघुनाथाचार्य ने किया। ठीक है दोस्तों, किसे किया? रघुनाथाचार्य ने। रघुनाथाचार्य या रंगनाथ मुनि को श्री संप्रदाय का प्रथम आचार्य माना जाता है। ठीक है, जो ये रंगनाथ मुनि थे और श्री संप्रदाय के प्रथम आचार्य माने जाते हैं। 824 ईस्वी इनका समय माना जाता है, जो इनका जन्म है। ठीक है, और इनकी मृत्यु 1924 ईस्वी माना जाता है। रंगनाथ मुनि ने न्याय तत्व का तथा नामक एक दार्शनिक ग्रंथ संस्कृत में लिखा। रंगनाथ मुनि ने न्याय तत्व। ठीक है, और श्री संप्रदाय के प्रवर्तक रामानुजाचार्य के पूर्ववर्ती आचार्य काल कर्मानुसार निम्नलिखित हैं। उनके पूर्ववर्ती अर्थात उनके पूर्व जो थे, ठीक है, रंगनाथ मुनि सर्वप्रथम श्री संप्रदाय के प्रवर्तक थे। पुंडरीकाक्ष उसके बाद हुए, उसके बाद राम मिश्र हुए, यमुनाचार्य हुए, और ये 5वें नंबर पे आते हैं रामानुजाचार्य। ठीक है दोस्तों, 5वें नंबर पर आते हैं। श्री संप्रदाय के चतुर्थ आचार्य यमुनाचार्य 916 से 1040 ईस्वी ने सिद्ध त्रय आगम प्रामाण्य गीतार्थ संग्रह आदि दार्शनिक ग्रंथों की रचना की। श्री संप्रदाय में राम को आराध्य माना जाता है तथा ब्रह्म, रुद्र एवं सनकादिक में कृष्ण को आराध्य स्वीकार किया जाता है। अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद वैष्णव संप्रदाय का वैशिष्ट है। ठीक है, अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद। प्रपत्तिवाद को शरणागति भी कहा जाता है। वैष्णव संप्रदाय में प्रपत्ति तथा या शरणागति के 6 अंग माने गए हैं। अनुकूल का संकल्प, प्रतिकूल का त्याग, रक्षा का विश्वास, गोत्रोत्तर वर्ण, आत्मनिरपेक्ष और कार्यप्रयता। ठीक है, कार्यप्रयता। शंकराचार्य का जन्म 8वीं सदी के आसपास केरल में हुआ था। किसका? शंकराचार्य का। शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत की स्थापना की तथा प्रस्थानत्रयी भाष्य किया। शंकराचार्य के गुरु का नाम गोविंद योगी था। शंकराचार्य ने स्मार्त संप्रदाय का प्रवर्तन किया, जो पंचदेवोपासना पर आधारित है। ठीक है, शंकराचार्य ने किसका प्रवर्तन किया? स्मार्त संप्रदाय का। कुछ विद्वान शंकराचार्य को प्रपच्छन बौद्ध कहते हैं, क्योंकि इनके गुरु का नाम गौड़पाद बौद्ध था। ठीक है, दक्षिण के शैव मतों को नैनार कहा जाता है। दक्षिण के जो शैव को मानने वाले लोग थे, उन्हें नैनार कहा जाता है, जिनकी संख्या 63 बताई जाती है। दक्षिण के अलवार संतों का भाषा तमिल थी। जो अलवार संत थे उनकी भाषा क्या थी? तमिल थी। अलवारों में प्रसिद्ध एकमात्र महिला अंदाल गोदा को दक्षिण की मीरा कहा जाता है। अंदाल या गोदा को दक्षिण का मीरा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगता है लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। यदि चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।